हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हैं अभी हाउथ विलेज में जो है आयरलैंड में। तो यहाँ पे हवा इतनी तेज है, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा इस रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि हवा इतनी तेज होने के बावजूद और मैंने ये माइक जरूर लगाया है, लेकिन हवा वाकई बहुत तेज है। यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। तो हाउथ विलेज में दिस इज द हाईएस्ट समिट पॉइंट, छोटी सी हाइक है और इस हाइक करने के बाद जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। एक तरफ समुद्र है और समुद्र में भी अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव सम आइलैंड्स आल्सो देयर। 2 आइलैंड्स हैं वहाँ पे, एक दो जो दिखाई दे रहे हैं, एक हार्बर है और हार्बर के अलावा जो तीसरी तरफ जो ग्रीनरी जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक छोटा सा विलेज है। दिस इज़ द हाउथ विलेज। रियली ब्यूटीफुल, रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। और जब मैंने बोला है ब्यूटीफुल तो हवा भी थोड़ी शांत हुई है, थोड़ी रुक गई है यहाँ पे। दिस इज अ क्लिफ वॉक एक्चुअली। क्या आप क्लिफ पे चलते चलते, ऐसे बहुत बड़ी ट्रेल है, आप जितना चाहें जहाँ तक जाएं आप चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं विलेज में। एंड यहाँ पर चलते हुए आप हाइक कर सकते हैं, पर्वत पे आगे तक जा सकते हैं, इस विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ देखें हमने वहाँ पे कुछ घोड़े भी बने हुए हैं। एंड इसको देखते हुए अगर आपका मन करे तो आप समुद्र के किनारे पे बैठ सकते हैं। इस समुद्र को देखिए, इन उड़ते हुए पक्षियों को देखिए, इन शांत लहरों को देखिए। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं इसमें डॉल्फिन्स ना हो, क्योंकि हवा की इसकी जो मूवमेंट है पानी की, इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई एक बड़ी फिश इसके अंदर से गुजर रही है। आज भगवान ने भी अच्छा साथ दिया, मौसम अच्छा है, ठंडी हवा ज़रूर है, बीच में बारिश भी आई थी, बट सूर्य नारायण भगवान दोबारा से अपने दर्शन दे चुके हैं हमें। धूप आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, इवन फोटोज़ भी बहुत बेटर हो जाती है। सो हाउथ विलेज इज़ रियली गुड। मुझे आयरलैंड बहुत अच्छा लगा। डबलिन जो मार्केट है जिसमें हम रुके हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छी है। एंड द सेंट स्टीफन पार्क हम गए थे, वो भी बहुत ही अच्छा एरिया था। नाइस, रियली। हे फ्रेंड्स, सो अभी आयरलैंड के अंदर हम लोग हैं हाउथ विलेज में। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज, रियली ब्यूटीफुल। आपके एक तरफ तो क्लिफ्स हैं, आप पूरा समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं। और समुद्र के भी ना कलर बहुत अलग अलग हैं, वाटर कलर्स। हम बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं तो हल्का इसके अंदर वाइटिशपन है इस पानी के अंदर, बिल्कुल जो शोर के पास बिल्कुल ब्लू कलर। और आगे देखिए हल्का सा ब्लैक लग रहा है, लेकिन अगर ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल ही ब्लू कलर है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि मैं छोटी सी हाइक लूँगा यहाँ से ऊपर तक की, और वहाँ से देखते हैं कि कैसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अभी बारिश हुई है, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दीज पैचेस बिकॉज द सॉइल इज़ डैम्प एंड यहाँ पे स्लिप होने के पूरे चांसेस हैं। तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जस्ट अभी अभी बारिश हुई है और मुझे क्लिफ पे जाना है। तो मैं ध्यान से जाता हूँ ऊपर तक, फिर वहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये पतली पतली झाड़ियों से होते हुए मैं मिड वे में आ गया हूँ और मुझे ये पैच मिल गया है। तो ये इस ट्रेल से होते हुए मैं आराम से इस क्लिफ तक जा पाऊँगा और वहाँ से ये समुद्र का बहुत सुंदर सा मनोरम सा दृश्य देखने को मिलेगा। एक तरफ ग्रीनरी है, एक तरफ नीला आसमान और नीला समुद्र। वाह, सही में देखिए इस मौसम के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। इस मौसम के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी है। जैसे दिल्ली में भी जून में गर्मी पड़ रही है, इसी तरह से इनके हिसाब से ये स्प्रिंग सीज़न है या समर्स है इनकी, यहाँ धूप आती है लेकिन इट इज़ क्वाइट कोल्ड।
इतनी तेज़ हवा चलती है, वो बिल्कुल ठंडी हवा। मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी, समझिए। तो इट्स रियली कोल्ड एंड दिस इज स्प्रिंग फॉर देम और समर फॉर देम। हे फ्रेंड्स, सो हाउथ विलेज से इस समिट पॉइंट से निकलकर मैं नीचे जा रहा हूँ। वहाँ पे छोटा सा डिसेंट है, ध्यान से उतरते हैं। इस डिसेंट शार्प रॉक्स हैं, आपकी जरा सी भी गलती हुई बस पूरी तरह चोट लग सकती है आपको। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान से करो और फिर खुद ही लापरवाही हो जाती है। ऐसे ही रंथन खरक में हमारे साथ हुआ था। रंथन खरक में भी वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि भाई ध्यान से वहाँ फिसलन, और वो पर्सन खुद फिसल गए थे। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए। मैं भी ध्यान रखता हूँ और आराम से नीचे उतरता हूँ इस खूबसूरत छोटे से गाँव में साउथ विलेज, और दूसरी एक हाइकिंग ट्रेल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा है इस नोट पर लिखा गया है कि किंग ऑफ डबलिन, मतलब आयरलैंड के जो राजा थे, उन्होंने फर्स्ट जो चर्च थी 1042 के अंदर यहीं हाउथ विलेज के अंदर बनवाई थी। और वो यही चर्च है जो अब रुइंस में है। बट लेट मी शो यू, अब एक सिमेट्री भी है एंड दिस इज अ चर्च ऑल्सो। लेट मी शो यू द चर्च, द फर्स्ट चर्च ऑफ आयरलैंड। सो फ्रेंड्स, हाउथ विलेज में घूमने के बाद, क्लिफ वॉक करने के बाद, हम लोग अपनी लास्ट डेस्टिनेशन जो हाउथ विलेज की है वो है हाउथ कैसल। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं एंड लेट वी सी कि कैसल कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये हाउथ कैसल काफ़ी रूइंड स्टेट में है और यहाँ पे रेस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। खंडर हुई इमारत को भी दोबारा से रीइंस्टेट उसी शेप में लाने की कोशिश। ऑलराइट, दिस इज द गोल्फ रीजन। सो कैसल के पास में ही, हाउथ कैसल जो है उसके जस्ट पास में ही ये बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सा ग्रीन प्लेस बनाया गया है एंड पीपल प्ले गोल्फ हियर। अभी हम एक और जगह जाएंगे जिसे बोलते हैं डियर पार्क, और इस डियर पार्क में भी गोल्फ खेला जाता है। सो वन साइड यू कैन सी द बीच एंड वन साइड इज द अल्टीमेट greenery. I'm amazed. I'm literally amazed by this beautiful sight. तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपको हाउथ विलेज क्यों आना चाहिए, तो उसके बहुत छोटे से रीज़न्स हैं। आप इतना सुंदर एक गांव देखेंगे जहां पे ऐसा लगता है कि अगर कोई आइडियल प्लेस या सिटी या कोई विलेज बनाना
चाहिए तो यही होना चाहिए। बहुत सुंदर, एक एक घर बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन। और सबसे अच्छी बात तो गार्डनिंग, जितने प्लांट्स, खूबसूरत फूलों के बगीचे जो बने हुए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं। देन द सी, आप समुद्र को देखते हुए उससे उसकी हल्की हल्की लहरों को निहारते हुए जो आप इस गांव का आनंद लेते हैं वो उसका तो कहना ही क्या है। देन इज़ द क्लिफ वॉक। क्लिफ वॉक इज़ जहाँ पे आप बिल्कुल पगडंडी से होते हुए एक हाइक करते हैं, पर्वत के ऊपर तक पहुँचते हैं और वहाँ से होते हुए आप समुद्र का बहुत सुंदर नज़ारा देखते हैं। अभी देखिए मैं गोल्फ कोर्स पर हूँ, ये मेरे सामने चल रहा है गोल्फ कोर्स। तो ये था हाउथ विलेज। और हाउथ विलेज में अब मैंने जो आपको बताया कि आप विलेज वॉक कर सकते हैं। आप आयरलैंड की सबसे पुरानी चर्च जो अभी रुइंस में है लेकिन एज ए सिमेट्री काम करती है, आप उसे देख सकते हैं। विलेज अच्छा है, क्लिफ वॉक बहुत सुंदर है। देन देयर आर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ जहाँ पे आप बिल्कुल ऑथेंटिक आयरिश फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं। आप गोल्फ प्ले कर सकते हैं एंड सच अ ब्यूटीफुल साइट। एंड द लास्ट थिंग इज़ द हाइकिंग। देयर आर मल्टीपल हाइकिंग ऑप्शंस जहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स बनी हुई हैं। सिर्फ आप क्लिफ वॉक पे नहीं, उस क्लिफ से आगे जाकर आप कहीं कितनी ही जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हाइकर्स के लिए तो एक पैराडाइज है ये।